वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन एज वेल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो हमारा टॉपिक जो आज का रहेगा वह है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम बात करें अगर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो ये टोटल आपके 4 to 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने अभी तक जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी वो पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। नंबर 2 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। नंबर 3 इज reduction, 4 oxidation, and number 5 is due to presence of alpha hydrogen। तो टोटल 5 टाइप के रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे वन बाय वन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में हम फर्स्ट रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से जो हमारी रहेगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे बात करें इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कंपाउंड्स पे आपको एडिशन दिखाना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन की। तो इसमें आपका सब कॉमन ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है वो क्या आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस पे हमें जो रिएक्शन दिखानी है वो क्या दिखानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, इसका नेचर हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इस पे चार्ज क्या होगा पार्शियल नेगेटिव और सी पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो किस पर अटैक करेगा आपका सी पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए जो स्टेप नंबर 1 है आपका, ये आपका होता है स्लो प्रोसेस। कैसा होता है, स्लो प्रोसेस, जो कि आपका रिवर्सिबल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, हमें पता है इसका नेचर न्यूक्लियोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज किस तरफ अटैक करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे कौन है आपका, कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर पाएगा कार्बन पे। ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे सी और NU यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एक तरह से आपके पास में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेप 2 यहाँ पर आएगा आपके पास में, जो कि आपका होगा फास्ट। इसमें इस पे H+ साइन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास में NU, और यहाँ क्या बन गया OH। तो टोटल देखा जाए तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमने इस पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दिख रहा है आपको 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल विच इज sp2 hybridized is changed into sp3 hybridized after nucleophilic addition। तो ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज में आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें अब आगे कि ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपका कीटोन भी शो करते हैं और एल्डिहाइड भी शो करते हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लूँ R, यहाँ पे लूँ H, तो ये एल्डिहाइड जाएगा, और दोनों साइड अगर अपन R लेते हैं तो ये आपका कीटोन बन जाएगा। इसका मतलब एल्डिहाइड भी और कीटोन भी दोनों ही ये रिएक्शन शो करते हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
बट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कौन आपका मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे। तो ये तो होगी रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन ये रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन, which one is more reactive towards nucleophilic addition, ठीक है, कि एल्डिहाइड कीटोन में से आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखेंगे फटाफट से कि हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए आंसर के लिए हमारे पास में एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, वो ये, सबसे पहले हम ले लेंगे कोई भी कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, एक लेंगे एल्डिहाइड CH3H C डबल बॉन्ड O। दोनों पे किसका अटैक करवाना है? न्यूक्लियोफाइल का। किसका करवाएंगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे दोनों पे हम करवाने वाले हैं। विजिबल है आपको बोर्ड पे, देख लेते हैं। हाँ विजिबल, ठीक है। क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हमें इस पे करवाना है, एल्डिहाइड पे और कीटोन पे। चेक ये करना है कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किस पे आपका बेटर होगा, किस पे क्विक होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एल्डिहाइड या कीटोन। दोनों में नेचर क्या आपका कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो दोनों का नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, चार्ज होगा कार्बन में पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। सेम चीज यहाँ पर होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे कहूँ कि आपको आंसर में यहाँ पे दो रीजन देने होते हैं। नंबर 1 जो होगा आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पर अटैक करेगा बच्चों? ऑब्वियसली सी पे, यानी कि कार्बन पे, जिसपे चार्ज कैसा आपका? पॉजिटिव है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस कार्बन पे जल्दी अटैक करेगा, क्विक अटैक करेगा, जो कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझे कि नहीं समझे? जिस कार्बन पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। यानी कि जिसपे मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उस पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। इसका मतलब हमें इन दोनों की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, किस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है, ठीक है। देखते हैं, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 ग्रुप के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि ये क्या होता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, है कि नहीं? समझो इस बात को कि कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कम है। सपोज करो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सपोज कर लीजिए एक बार 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कौन सा ग्रुप? CH3। तो बताइए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम बचे? इसके पास अब भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर आते हैं, इस कार्बन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप हैं, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, दोनों क्या है? प्लस आई है। तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, एक ही दे रहा है, 0। तो मतलब इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, ठीक है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पे क्विक अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन, जिस कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? न्यूक्लियोफाइल एडिशन के, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। सिंपल, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप अटैच होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कार्बोकैटायन को, जिससे कार्बन उतना ही क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जितना स्टेबल कार्बन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट सपोज कीजिए माइनस आई होता, यानी कि इस पे अगर आपका ग्रुप कौन सा लगा होता? माइनस आई ग्रुप लगा होता, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहते
कि यहाँ पर जब इस पे -I ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ करता, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता कार्बन, उतना क्या हो जाता, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता, तो उतना ही न्यूक्लियोफाइल इस पे और इजीली अटैक कर पाता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने कि जिस कार्बन पे जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, न्यूक्लियोफाइल उस पर उतना जल्दी अटैक करेगा। इसलिए कहेंगे एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रीजन में आपका आंसर क्या होगा कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज इन कीटोनिक ग्रुप द इलेक्ट्रोफाइल नेचर ऑफ कार्बन इज डिक्रीजेस बाय मिथाइल ग्रुप विच इज बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफाइल एडिशन, या न्यूक्लियोफाइल एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक रीजन हमें यहाँ पे समझ आ जाता है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा रीजन, सेकंड रीजन क्या रहेगा हमारे पास में। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। हो गया, चलिए देखिए आगे। अब हम इसकी बात करेंगे सेकंड रीजन की। देखिए क्या हमारे पास सेकंड रीजन होना चाहिए, सेकंड रीजन जो हमारे पास रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ये रीजन हमारे पास में यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पे रीजन क्या रहेगा आपके पास, वो देखिएगा फटाफट से कि जैसे हम बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की CH3 C डबल बॉन्ड OH, या बात करते हैं किसकी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की, दोनों पे हम चाहते हैं अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड का मतलब आप पहले से जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था SN2 रिएक्शन में, कि SN2 रिएक्शन में भी यही था कि जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स आपके अटैच रहेंगे उसको अटैक करने में उतनी डिफिकल्टी फील होगी। सेम चीज़ यहाँ पर है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउड, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही बल्कि ग्रुप आपका प्रेजेंट है, ओनली वन बल्कि मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ बात करें कीटोन में तो यहाँ पे आपके 2 बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में यहाँ पे क्या होगा, मोर डिफिकल्टी फील होगी। क्या होगा, फील मोर डिफिकल्टी। ठीक है, जबकि इस पर अटैक करने में क्या रहेगा, इजी। तो वी कैन से कि आपका एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन की। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या आपके पास में, सेकंड रीजन हमारे पास में है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे होगा, जिस भी कंपाउंड में जितने ज्यादा मोर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, वो कीटोन में प्रेजेंट है, एल्डिहाइड में आपका एक ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। सो वी कैन से कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो इस पे क्या होगा, आपका ईजियर होगा। क्या होगा, ईजियर, जबकि इस पे कैसा होगा, डिफिकल्ट। सो वी कैन से कि आपका एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या हो गया कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। 2 रीजन डालेंगे यहाँ पे, पहला इलेक्ट्रॉनिक रीजन और सेकंड हमारे पास में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। चलिए रिएक्शन आपको समझ में आएगी होगी। न्यूक्लियोफाइल एडिशन करने पे हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप चेंज किसमें होगा, sp3 में टेट्राहेड्रल स्पीशीज यहाँ पे बन जाएगी। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, सिंपली हमारे पास में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो या हमारे पास कौन सा हो, कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या कोई भी कीटोन हो सकता है। ठीक है, ले लिया। इसका एडिशन किस पे करेंगे, HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। देखेंगे क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो यानी यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है, आपका न्यूक्लियोफाइल जो कौन है आपका CN है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। Cn कौन है, न्यूक्लियोफाइल, किस पे अटैक करेगा, C पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा Cn। सिंगल बॉन्ड O पे क्या चार्ज आपका नेगेटिव, इस पे आपका प्रोटॉन एडिशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा OH। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास था। नंबर 2, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं इसे। आप इसको अगर डिसोसिएट करेंगे NaHSO3 2- या तोड़ सकते हैं Na पॉजिटिव एंड HO3 माइनस में। ठीक है, इस तरह से इसके डिसोसिएशन होते हैं हमारे पास में, सोडियम पे +1, H पे +1 और इसे सल्फाइड बोलते हैं SO3 2- को। या फिर सोडियम पे +1 जोड़ो और इसे बोलो हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो। ठीक है ना, चलिए करें स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, जिसके रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं रिवर्सिबल NaHSO3 के साथ। देखिए क्या होगा, Na पे +1, HO3 पे -1। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ आपका HSO3, जो अटैक किस पे करेगा बच्चों, कार्बन, जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, क्या बन जाएगा CSO3H। ठीक है, और Na जो है वो किस पे ऐड होगा, O पे, क्या बनेगा ONA। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, यानी H+ आयन तो मूव करेगा नीचे और Na+ कर जाएगा ऊपर, यानी इसे बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। जब हाइड्रोजन या H+ आयन का ट्रांसफर हो जाता है, क्या बन जाएगा अपने पास में, यहाँ पे बन जाएगा CSO3Na और नीचे की तरफ आपका OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देख लिए हैं। कुछ और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके सामने। एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। देखिएगा क्या लिया हमने, कार्बोनिल कंपाउंड, किसका एडिशन होगा यहाँ पे पहले, ROH का। ठीक है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, H पॉजिटिव एंड RO नेगेटिव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोफाइल कौन है C, न्यूक्लियोफाइल कौन है OR, एल्कोक्सिल ग्रुप। तो ये एल्कोक्सिल ग्रुप जो है वो किस पे अटैक करेगा, आपका C पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C पे OR एंड नीचे H+ आयन किस पे अटैक करेगा, O पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा OH। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके रिएक्शन वापस करवाते हैं किससे, अल्कोहल से, ठीक है, तो अगेन ये टूटेगा आपका एल्कोक्सी ग्रुप में और यहां से ब्रेक होगा आपका OH बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो OH किससे अटैक करेगा, H से, क्या निकल जाएगा आपका H2O मॉलिक्यूल और हमारे पास क्या बन जाएगा OR एंड OR, दोनों एल्कोक्सी ग्रुप आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन 2 मोल ऑफ अल्कोहल से करवाएंगे। तो ये कंपाउंड जो हमारे पास बना वो बना आपका हेमी एसिटल कंपाउंड। नेम जरूर याद रखिएगा इनके, कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। और ये कंपाउंड बना हमारे पास एसिटल कंपाउंड। कौन सा बना, एसिटल, हेमीसिटल एंड एसिटल हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल करवाएंगे हम यहाँ पे फटाफट से। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल जानते हैं ना, जब आपके 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप आपके अटैच हो, यानी ये वाला ग्लाइकोल CH2OH। ये मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल चैप्टर में। ठीक है, रिएक्शन अगेन किससे करवाएंगे, कार्बोनिल्स के साथ। देखिए यहां से मैंने आपको बताया था अल्कोहल जब भी लेंगे तो कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा आपका, OH। H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव है, नेगेटिव। यहाँ पे 2H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड को कंप्लीटली डिसोशिएट करना पड़ेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये 2 नेगेटिव O H2 के साथ रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास में, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। C पे देखिए कार्बन पे 2 पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज इस O से,
एक पॉजिटिव चार्ज इस O से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। देखिए क्या बना, C बॉन्ड O बॉन्ड O, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 एंड CH2। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या बच्चों, कीटल। क्या कहेंगे, कीटल। ठीक है, तो वेन एवर एनी ग्लाइकोल रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है आपका, किससे कर रहा है, ग्लाइकोल से, देन कीटल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इस तरह से हमने टोटल एग्जांपल देखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, वही हमारे पास ये रहे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 को। रिएक्शन 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, एक दो इसके ऊपर, जो आपका रिएक्टिविटी पे रहेगा क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास रहती है उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, देखिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला हमारे पास कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OH, सेकंड हमारे पास रहेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH, थर्ड रहेगा हमारे पास में एसीटोन, एंड फोर्थ रहेगा हमारे पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिस भी न्यूक्लियोफाइल पर आपका पॉजिटिव चार्ज मोर होगा उस पर आपका न्यूक्लियोफाइल एडिशन इजीली होगा। ठीक है, या यूं कहें कि प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इस पे कोई प्लस आई ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना मेंटेन रहेगा। इस पे बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, प्लस आई ग्रुप। इसका मतलब थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये कीटोन है, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि कीटोन आपका लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड के। बट यहाँ पे देखिए ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें जो प्लस आई ग्रुप है आपका वो इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये इसको लेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन के। डिस्टेंस दूर है ना, इसका मतलब आपका इफेक्टिव जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सॉरी इफेक्ट जो होगा इसका इंडक्टिव इफेक्ट का प्लस आई ग्रुप का वो कम रहेगा इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका हुआ फर्स्ट, तो फर्स्ट ही आपका सबसे मोर रिएक्टिव होगा, देन आपका रहेगा फोर्थ, देन आपका रहेगा सेकेंड, देन आपका रहेगा थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात आपको। देखिएगा इस पे 2 प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस पे 1 प्लस आई ग्रुप है, इस पे भी 1 प्लस आई ग्रुप है, इस पे 0 है। जब इस पे प्लस आई ग्रुप 1 1 है, बट यहाँ पे प्लस आई ग्रुप इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये आपका डिस्टेंस पे है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आपका लेस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। समझ आया, तो ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ये आपका लेस। तो इस तरह से ये आपका पहले मोर रिएक्टिव हुआ एज कम्पेयर टू सेकेंड के। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है बच्चों, वो ये बन सकता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें बेंजल्डिहाइड से, किससे कंपेयर करें, बेंजल्डिहाइड से, किसको, एल्डिहाइड को, तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बहुत आसान सा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में। देखिए किस तरह से, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, सी पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी यही है। मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है, क्या दिया है कि जिस कार्बन पे जितना मोर पॉजिटिव वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, सिंपल। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव इस पे भी है, इस पे भी है, लिहाजा से क्या समझ में आता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल। इसका मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू आपका डीलोकलाइज कर जाएगा, और यहाँ पर ये मोर स्टेबल हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज।
इसका मतलब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड आपका होगा लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड की। ठीक है, समझ में आया आपको। तो बेंजीन पे CHO ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो आपकी स्टेबल होती है थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस और बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये हो गया अपना कंप्लीट फर्स्ट रिएक्शन जो थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 2 जो कि हमारी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास कौन सी है, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास है। इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को आपको ऐड भी करवाना है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, साथ में आपको कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी करना पड़ेगा सिंपल मॉलिक्यूल। तो इसको कहा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन आपकी होती है कार्बोनिल कंपाउंड की वो होती है अमोनिया डेरिवेटिव से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है NH2G। अब ये जो G है ग्रुप, इसकी वैल्यू आपकी H हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन होती है तो ये बन जाएगा अमोनिया, इसकी वैल्यू आपकी OH भी हो सकती है तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, इस G की वैल्यू आपकी NH2 भी हो सकती है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर G की वैल्यू आपकी वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको NCERT जो आपकी बुक है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक टेबल दी हुई है। ठीक है, इस रिएक्शन के जस्ट नीचे की ओर, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे G की आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यूज पुट करके आपको आंसर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। देखिए सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव, इस पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। यहां से हमेशा NH बॉन्ड टूटेगा, N पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, NHG। ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर, क्या बन जाएगा CNHG, और यहाँ पे O पे कौन अटैच होगा, H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा OH। तो ये तो हुआ पहला प्रोसेस जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमने न्यूक्लियोफाइल पार्ट को इसके ऊपर ऐड कर दिया है, जिससे कार्बन sp2 से sp3 में चेंज हो गया टेट्रा स्पीसीज। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस बाकी है कौन सा, एलिमिनेशन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसे हीट करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। ठीक है, हीट किया, हीट करने से क्या होगा बच्चों, यहां से वापस से NH बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव N नेगेटिव, यहां से OH बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव C पॉजिटिव। तो OH एंड H क्या निकल जाएगा, यहाँ से सिंपल मॉलिक्यूल H2 निकला। H2 निकलने के बाद C पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NG। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका। तो बहुत सिंपल है, अगर G की वैल्यू यहाँ पे मैं OH पुट करता हूँ, देखो इस तरह से NH2OH, तो ये बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे भी OH हो जाएगा और यहाँ पे भी आंसर आपका OH हो जाएगा। तो बस आपको तो G की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, बट जब ये कंपाउंड बन जाए तो उसका एक नेम होगा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज ऑक्सीन। क्या बना है, ऑक्सीन। ऐसे यहाँ पे अगर अपन NH2 ग्रुप लेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा हाइड्रोजीन, और यहाँ पे NH2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजोन। ठीक है ना, इस तरह से आपके डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से आपके डिफरेंट क्या बन जाएंगे, केमिकल कंपाउंड्स बन जाएंगे, जिनकी नेमिंग आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बात करें अगर अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलाइड में, तो आज हमने लेक्चर में इसमें स्टार्ट किया क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहां पर हमने इसकी 2 रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप NCERT की बुक से आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एज वेल जैसा आपको देता हूँ हर बार के लिए एक DPP वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा टेलीग्राम ऐप पर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको रिलेटेड टू टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह करनी हो, तो उसके लिए हम आप लोगों को DPP प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ऐप या चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा।
इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करना है संस्कार एजुकेशन हब, ठीक है। और वहाँ पे देखना है कि एक लोगो बना हुआ होगा आपका, उस लोगो को मैच कर लीजिए जो यूट्यूब के लोगो में आपका मैच हो जाएगा, और उस पर जाकर के आपसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डीपीपी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है बच्चों। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट के साथ, जिनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।